Welcome you all. I am Niveka. Today I am going to continue the topic RC 2009. इससे पहले हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट हमारा रह गया था जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। RT जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन उन लोग को मिलेगा वो फ्री होगा और अनिवार्य भी होगा, मतलब कंपलसरी भी होगा। इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के एज में जो भी बच्चे हैं, अगर हम जेंडर से रिलेटेड बात करें तो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो या फिर गर्ल्स चाइल्ड हो, जिनका एज 6 से 14 वर्ष के बीच है, उनका अधिकार है कि वो अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री पा सके। और ये जो एज है 6 से 14 ईयर्स तक, ये जो बच्चे PWD है, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए ये 18 ईयर्स तक है। फिर बात करते हैं, फर्स्ट हम लोग का है टीचर्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स का कुछ लिमिटेशंस है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल में रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5। क्लास 1 to 5 के लिए टीचर्स का रेशियो क्या होना चाहिए? अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे 2 टीचर होने चाहिए। और अगर बच्चे का संख्या 61 to 90 है तो वहाँ पे 3 टीचर का होना आवश्यक है। बच्चों का संख्या अगर 91 to 120 है तो वहाँ पे 4 टीचर होने चाहिए। और अगर बच्चे 150 से ज़्यादा है, मतलब एबव 150 है, तो वहाँ पे 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर यानी कि हेड मास्टर भी होना चाहिए। तो ये सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल्स में उतना टीचर का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग का है बिल्डिंग। इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्कूल्स का बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए। हर क्लास के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए, हर टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल्स में ऑफिस होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए। ये सारे चीज स्कूल्स में होने चाहिए। जैसे इसमें बिल्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो भी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे गर्ल्स बॉयज जो भी हैं, तो उनके लिए सेपरेटली अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए, बॉयज़ के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लास 1 to 8 में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या होता है, मिड डे मील मिलता है। तो उसके लिए भी इस बिल्डिंग में बात की गई है कि जो मिड डे मील जहाँ पे बनते हैं उसके लिए एक प्रॉपर किचन होना चाहिए जहाँ पे खाना बन सके और बच्चों को मिल सके। तो ये सारे चीज़ स्कूल्स में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का है मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट में कुछ मिनिमम नंबर कितने दिन वर्किंग डेज होना चाहिए, ये सारा चीज़ कभी डिस्कस किया गया है। जैसे क्लास 1 to 5 के लिए कम से कम 200 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए या फिर 800 आवर्स, मतलब 203 वर्किंग डेज होना चाहिए या फिर 800 घंटे। और क्लास 6 to 8 के लिए 220 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए या फिर 1000 आवर्स। जो क्लास मतलब 6 to 8 है वहाँ पे 220 दिन का वर्किंग आवर होना चाहिए, वर्किंग डेज होना चाहिए और 1000 आवर्स होना चाहिए। तो ये सारे चीज का भी इस पॉलिसी में डिस्कस किया गया है। 8 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का है प्लेग्राउंड। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे खेल सके, अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सके। जिसमें इसमें कहा गया है कि खेल के लिए बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फुटबॉल के लिए बॉल होते हैं, क्रिकेट के लिए बैट है, बॉल है, जो भी चीज़ जिस गेम के लिए भी नीड है, आवश्यकता है, वो सारे सामान स्कूल्स में होना चाहिए। ग्राउंड भी
होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का है लाइब्रेरी। हर स्कूल्स में एक लाइब्रेरी होना चाहिए जहाँ पे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स, स्टोरी बुक्स, ये सारे चीज उस लाइब्रेरी में होना चाहिए, जहाँ से बच्चे पढ़ सके सारे चीज। ये सारे चीज इस एक्ट में बात की गई। नेक्स्ट हम लोग का है क्वालिफाइड टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। ये जो स्कूल्स होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त वाले स्कूल्स होना चाहिए। जो भी स्कूल्स चलाएंगे उनको मान्यता लेना पड़ेगा, तभी वो अपना स्कूल्स चला सकते हैं। और उस स्कूल्स में जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनट्रेड टीचर या फिर जो क्वालिफाइड नहीं है वैसा टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टीचर्स स्कूल्स में पढ़ाएंगे उनको क्वालिफाइड होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे टीचर्स, जैसे अगर हम पारा टीचर्स लोग अगर बात करते हैं, जो लोग पढ़ा रहे थे, जो लोग अनट्रेड थे, उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन किया गया। तो वैसे ही ट्रेन टीचर, क्वालिफाइड टीचर्स को होना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हम लोग का है जिसको डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि स्कूल कितने डिस्टेंस में होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल्स और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल्स उपलब्ध होना चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल्स नहीं हो तो उसके स्कूल्स आने जाने के लिए वाहन या छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब हर बच्चे, ये जो भी बच्चे हैं उनके घर के 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल्स और 3 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल्स का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल्स और 3 किलोमीटर के अंदर अगर मिडिल स्कूल्स नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उस बच्चे का स्कूल जाने आने के लिए कुछ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, जो बच्चे हॉस्टल में रहकर अपना एजुकेशन पूरा करें। नेक्स्ट है विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जो भी फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चे हैं, वो लोग भी इस स्कूल्स में अपना एजुकेशन पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। जो भी बच्चे हैं 1 से 8 क्लास तक में, कोई किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा स्कूल्स में, और स्कूल से किसी भी रीजन से नहीं निकाला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करें, स्कूल्स में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए ऑफिस और अलग कमरा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करें, स्कूल्स में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। जैसे जेंडर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्कूल्स में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, बॉयज के लिए अलग टॉयलेट और गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, तहसील स्तर पर तहसील, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है। ये सारे चीज तो हम लोग डिस्कस किए कि RCFC एक्ट या फिर RT 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, या फिर उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है, क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज टीचर्स या स्कूल से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग नहीं कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज को हम लोग डिस्कशन किए। अगर ये सारे चीज का सही से पालन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ शिकायत होती है, तो उसके लिए भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग हैं। जैसे विलेज स्तर पर पंचायत है, तहसील स्तर पर तहसील है और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक अधिकारी। I hope you understood. Okay, thank you.